तब तक आप लोगों ने सुना था कि हर एक अपने अज्ञान से दुखी है। मतलब कि तुम अपने को निर्मल बना लो और भले ही फिर सारी दुनिया दुखी होए, पर तुम तो अपने आनंद में रहो। और हर एक अपने अज्ञान में दुखी है। देना सीखो, लेना न सीखो। अपनी ओर से सबको दो, और देना भी है तो ज्ञान देना है, देना है तो सुख देना है, देना है तो अच्छी सही समझ देनी है। किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, सही राह बताओ, भटकाओ नहीं किसी को भी। तो देना सीखो, मतलब अपने अंदर में लोभ लालच ना हो। मनुष्य के अंदर लेने की प्रवृत्ति बहुत होती है, और मिल जाए और मिल जाए और मिले, देना ना पड़े। लेने में मन बड़ा खुश होता है, देने में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि अंदर में कंजूसी की प्रवृत्ति है। एक आदमी इतना कंजूस था, बताते थे सत्संग में गुरुजी दृष्टांत के तौर पे पॉइंट, बहुत कंजूस था, अपने ऊपर भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। तो एक बार निकला मार्केट में, तो वहाँ पे देखा हलवाई के पास में बहुत बढ़िया सवेरे सवेरे गरम गरम जलेबियाँ बन रही हैं, उनकी सौंधी सौंधी सुगंध चारों तरफ फैल रही है, लोग खरीद के खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उसके मन में आया कि लाओ मैं भी ले लेता हूँ, खा लूँ। अकेले अपने लिए लेना चाह रहा था, ये नहीं कि 10 लोगों के लिए लेना चाहता हो या पूरे परिवार के लिए लेना चाहता हो, अकेले अपने लिए। तो सोचता है कि लाओ 1 रुपये की जलेबी खरीद लेता हूँ, दोने में ये मुझे दे देगा, मैं उनको खा लूँगा। तो हलवाई से कहता है कि भैया 1 रुपये की जलेबी मेरे लिए भी तोल दो। तो कहता है ठीक है, जो पहले आए हैं तो पहले उनके लिए तोली जाएगी। अब उसने जेब से 1 रुपये का सिक्का निकाला और मुट्ठी में कस के बंद करके रखा, उसको पकड़ के। अब ये सिक्का ना देना पड़ेगा, अब ये सिक्का देना पड़ेगा। अब देगा तो तभी तो जलेबी मिलेगी, और खुद ही उसने मुफ्त में तो मिल नहीं जाएगी। मगर उसको उस सिक्के को जेब में से निकाल के, पर्स में से निकाल के मुट्ठी में रख के, उसको अपने लिए भी देने में बड़ी परेशानी हो रही थी। थोड़ा सा मौसम ऐसा था गर्मी वाला, और मुट्ठी में उसने जो कस के बंद कर रखा था। तो जब तक उसका नंबर आया, हलवाई ने 1 रुपये की जलेबी तोल के उसको दी कि भैया ये लो पैसे दो। तो उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें पसीना था बहुत, गर्मी का भी मौसम था, और कस के बंद कर रखा था उसने उस सिक्के को, तो वो पसीना हो गया था उसमें। तो देखता है, कहता है अरे अरे भैया ऐसा करो हलवाई, ये जलेबी ना वापस रख लो, मुझे नहीं लेनी है। कहते क्यों, क्या हो, अच्छी खासी करारी बढ़िया जलेबियाँ हैं, क्यों नहीं ले रहे हो, तुम्हें तो कहा था। कहता है ये जो रुपया है ना, देखो मेरे से बिछड़ने में रो रहा है, इसमें इतने पसीना था, कहता है इतने आंसू बहा लिए इसमें, ये तो रोने लगा, मेरे से बिछड़ने में इसको बड़ा कष्ट हो रहा है, रो रहा है, मैं इसको रोते हुए नहीं देख सकता, मैं तो वापस इसको इसके भाई बंधुओं के साथ डाल देता हूँ। तो उसने वापस डाल दिया अपने पर्स में, जहाँ उसके पास और रुपए सिक्के रखे हुए थे, और चला गया। गुरुजी बोलते थे मन ऐसा होता है, देना नहीं चाहता, अपने सुख के लिए भी नहीं देना चाहता है। कभी कभी इतना मन धन का लोभी लालची कंजूस होता है। तो धन की बात, लेकिन हर प्रकार से मनुष्य के अंदर में कंजूसी है, तो इस वजह से वो अपने ऊपर भी नहीं खर्च करना चाहता और देना नहीं चाहता है। गुरु के पास आते हैं तो गुरु हमको उदारचित बनाता है। लोभ लालच कंजूसी ये सब छूटती चली जाती है, और आपके मन में उदारता आती है, फिर आपको खर्च करने में आनंद आता है। तो अनाप शनाप खर्च नहीं करो, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो खर्च करो। अपने ऊपर भी जब आपको आवश्यकता है तो अपने ऊपर भी खर्च करो, और जहाँ परिवार में आवश्यकता है वहाँ खर्च करो। या जहाँ पे भी प्रेम है तो उस प्रेम में आपसे बहुत कुछ देना हो जाता है। जब मन प्रसन्न होता है, या मन प्रेम में होता है, या भक्ति भावना में होता है, तब आप दे पाते हो। और जब ज्ञानवान आप बनते हो तो देने में आपको संतोष मिलता है, देने में आपको खुशी मिलती है, मन खिन्न नहीं होता, देने में मन खुश होता है। तो अगर आपका देने में मन खुश होता है तो समझो कि आपके अंदर में उदारता का गुण बढ़ गया, आपके अंदर भक्ति भावना बढ़ गई,
और आपके अंदर सर्व के लिए प्रेम बढ़े। तो प्रेम का भाव रखो और देने का भाव रखो। देने वाला देवता बनता है, लेने वाला तो भिखारी का भिखारी रहेगा। तो गुरु का ये कहना होता है, देना सीखो, लेना ना सीखो। भिखारी नहीं राजा बनो। मांगने वाला, दूसरा देखने वाला हमको पसंद नहीं। जो किसी से कुछ मांगता रहता है, दूसरों से उम्मीद लगा के रखता है, ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरी इस प्रकार से मदद करेगा, ये मुझे ये वस्तु पदार्थ दे देगा, या मान सम्मान देगा, या प्रेम देगा। गुरुजी बोलते थे प्रेम भी नहीं मांगो, तुम अपने को इतना लायक बनाओ कि सब सारा संसार तुमको प्रेम करे। मांगने की क्या ज़रूरत है, मांगने से थोड़ी मिलने वाला है। लेकिन आप अपने को इतना अच्छा बना लो कि लोग आपको प्रेम किए बिना रह ना पाए। अपने को तुम सर्व के हित के लिए समर्पित करो तो लोग तुम्हारी भी सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। लोकारीत में तो बोलते हो हम सबके काम आएंगे तभी तो लोग हमारे काम आएंगे, हम किसी के दुख सुख में खड़े होंगे तभी तो लोग हमारे दुख सुख में खड़े होंगे। लोकारीत में तो ये चीज़ देख लेते हो। लेकिन समस्त संसार के लिए भी तो सोचो कि आप जैसी भावना सबके लिए रखोगे वैसी भावना सारा संसार तुम्हारे लिए रखेगा। तो अच्छी भावनाएं दो, अच्छे वाइब्रेशंस सबको देते चले जाओ। तो भिखारी नहीं बनो, राजा बनो। मांगने वाला, दूसरा देखने वाला हमको पसंद है। गुरु को जो द्वैत में रहता है, दूसरा देखता है, वो व्यक्ति पसंद नहीं आता, और जो मांगता रहता है वो पसंद नहीं आता। भगवान के राज को समझो, जो भगवान का रहस्य है उसको समझो। इच्छा गली गली घुमाती है, जिसे इच्छा नहीं वो शहंशाह है। अगर आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहता मन, जब इच्छा है ही नहीं, इच्छा उठती ही नहीं है, तो क्या उसको पूरा करें, क्या उसको दबाएं? वो है ही नहीं इच्छा। द्वैत के कारण इच्छा होती है, जीव भाव के कारण होती है, किसी प्रकार का लोभ है उस वजह से इच्छा होती है। आपको अपना मान सम्मान पाने का भी, पद का भी लोभ है, मान सम्मान का भी लोभ है, धन का तो होता ही है, और भी सेवा का, कुछ कुछ लेने का, कुछ ना कुछ तो भाव है। तो वो लोभ के अंतर्गत ही आता है लेने का भाव। तो हमें किसी से कुछ भी लेना नहीं है, तो हमारे अंदर इच्छाएं नहीं उठेंगी। इच्छा जिसके अंदर नहीं है वो राजाओं का राजा है, शहंशाह। मांगने वाला हमेशा दर दर की ठोकर खाता है, भटकता रहता है, उसके अंदर अतृप्ति रहती है। जितना उसे मिल जाए उतना उसको कम लगता है। इसके लिए गुरु हमको राजा बनाता है। मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बनाया। सतगुरु हमको ज्ञान देके राजा बनाता है। आप सोचोगे किसी देश का राजा बन जाएंगे, लेकिन आप अपने मन के, अपने जीवन के, अपने स्वयं के तो राजा बनोगे। राजा मतलब जो रजा हुआ है, तृप्त है, तो तृप्त हो जाओगे, आप राजा बन जाओगे। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, चाह खत्म हो जाती है। आपके पास जो है आप सर्व के हित के लिए न्यौछावर करते हो, सबको देना सीख जाते हो, लेने का भाव खत्म हो जाता है। तो जिसको इच्छा नहीं वो शहंशाह है। बच्चे के माँ बाप को पता है कि इसे क्या चाहिए। भगवान के बच्चे तुम हो तो भगवान को पता है तुम्हें क्या चाहिए। आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो आपको पता होता है ना बच्चे को इस समय क्या चाहिए। वो मांगता भी नहीं है तो भी बिना मांगे उसके लिए सब कुछ करते रहते हैं। कपड़े खरीद लाएंगे, खिलौने खरीद लाएंगे, उसको कब खाने के लिए चाहिए, कब उसको नींद करानी है, कब उसको घुमाने ले जाना है। बच्चे के बारे में माता पिता को पता होता है। वो बच्चे के बोले बिना, मांगे बिना भी सब उसके लिए करते रहते हैं। तो हम भी तो सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान को पता है इसको कब क्या देना उचित है, इसकी क्या आवश्यकता है। जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वो तुम नहीं भी चाहोगे तो भी तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हारे चाहने से भी नहीं मिला, लेकिन भगवान जब चाहेंगे तब वो अवश्य मिलेगा। जो कुछ आपने चाहा और नहीं मिला
तो दुखी मत हो, उदास मत हो जाओ। उस वक्त ये सोचो कि जो वस्तु मुझे भगवान ने नहीं दी उसकी मेरे को आवश्यकता नहीं है, इसीलिए नहीं दी है। आपके घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ में संभालनी पड़ती है वो चीज़। ना उनको यूज़ कर पाते हो, ना उनको किसी को दे पाते हो, लेकिन उनको संभालना पड़ जाता है। भगवान जो आपके लिए ज़रूरी होगा वो आपके सामने उपलब्ध करा देंगे। तुम मत चाहो, आप भगवान के यूज़फुल हैंडल बन जाओ। मैं सिर्फ भगवान की मनन चिंतन कीर्तन में रहता हूँ, ज्ञान में रहता हूँ, भक्ति भावना में रहता हूँ। उसके कार्य के लिए अपने को तैयार करके रखा है। परमात्मा जो कार्य मेरे से लिए मैं उसके लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, मगर बदले में कुछ चाहिए वो भाव भक्त के अंदर में नहीं होता है। तो जैसे माँ बाप को पता है ऐसे भगवान को भी पता है कि हमें क्या चाहिए। गुरु की कृपा से एक बूंद जितना प्यार या ब्रह्म ज्ञान मिलेगा तो तृप्ति आएगी, मस्ती आएगी। पर अपनी इच्छा से चाहे करोड़ों भी मिल जाए तो भी शांति नहीं मिलेगी। गुरु की कृपा से आपको एक बूंद भी ब्रह्म ज्ञान अगर मिला, कहते एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन में, थोड़ा भी आपको सत्संग सुनने को मिला, आप केवल उसी को मनन करो तो आपको मस्ती आएगी, आपका मन खुश हो जाएगा। आप किसी एक दिन भी सत्संग में गए, उस एक दिन में आपने 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन कुछ भी सुन ली, एक वचन भी सुन लिया, मान लो वहाँ बड़ी भीड़ थी, शोर था, आप दूर थे, आपको सुनाई नहीं आ रहा था, आपको थोड़ा भी सुनने को मिला, ये आपका मन एकाग्र नहीं था, आप ध्यान नहीं दे पाए, आपने किन्हीं 1-2 वचनों पर भी ध्यान दे लिया, एक बूंद बराबर भी ज्ञान आपके अंदर चला गया, आप उसी को याद करोगे तो आपको मस्ती आएगी, आत्म मस्ती में आप लीन हो जाओगे। बिल्कुल आपका जीव भाव देह भाव पूरा उसी से ही गुम जाएगा। ज्ञान के वचन ऐसे हैं, कोई पॉइंट कहीं से भी सुन लो, कोई सा भी ज्ञान का वचन आप सुन लो, वो वचन आपको सीधा सीधा आत्मा से जोड़ता है, वो वचन आपका योग लगा देता है। उसका मनन करोगे, उसकी गहराई में जाओगे तो ज्ञान के प्रत्येक पॉइंट आपका योग लगाते हैं, आपको भगवान तक पहुंचा देते हैं। तो एक बूंद जो ब्रह्म ज्ञान का मिलता है उसी से तृप्ति आती है। गुरु की एक पावन दृष्टि मिल जाए, एक वचन वो हमको बोल दे, तो एक बूंद बराबर भी अगर हमको उसका प्रेम मिला, प्रेम वाली नज़र मिली, प्रेम वाला बोल मिल गया, तो एक जीवन में एक बार भी अगर मिला और एक बूंद बराबर भी मिला, वो आपको सारी आयु प्रसन्न रखने के लिए काफ़ी, खुश रखने के लिए काफ़ी, तभी आपको तृप्ति आ जाएगी। और अपनी इच्छा से चाहे करोड़ भी मिलेंगे तो भी तृप्ति शांति मिलने वाली नहीं है। इच्छा अगर आपके अंदर में है, आपको लाखों करोड़ों मिलते जा रहे हैं, आपको कभी शांति नहीं। इसीलिए बोला राजा भी दुखिया प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार, और सोच सुखिया जिस नाम आधार, जिसको नाम का आधार है वो सुखी है, बाकी तो सगल सृष्टि का राजा दुखी। सारी सृष्टि का भी राजा बन जाओगे तो भी आप दुखी रहोगे, क्योंकि आपके अंदर में ज्ञान नहीं है, आपके अंदर में अतृप्ति है, आपको और पाने की चाह है, इसलिए आपका दुख कभी खत्म नहीं होता है। मांगने वाले को सारी दुनिया धिक्कारती है और राजा को तो तुम सबसे ऊपर बैठाओगे। अगर तुम्हारे सामने मांगने वाला आता रहता है, कभी आप देते रहते हो, लेकिन कभी आप उसको धिक्कार के हटा भी तो देते हो कि तुम क्यों रोज़ रोज़ मांगने चले आते हो। तो मांगने वाले को तो दुनिया धिक्कार भी देती है, हटा भी देती है, सामने से पसंद नहीं करती। लेकिन तुम्हारे सामने अगर कोई राजा आ जाए तो उसका कैसे स्वागत करोगे? अरे आज मेरे देश का राजा मेरे घर में आ गया, उसको धिक्कार के भगाओगे क्या? उसको तो तुरंत आप ऐसे अपने पास अंदर बुला के बढ़िया आसन दे के बिठाओगे, अपने को सौभाग्यशाली समझोगे कि हमें इतने हमारे अच्छे कर्म है, इतना अच्छा हमारा भाग्य है कि राजा हमसे मिलने को आया।
भगवान तुमसे मिलने खुद आ जाए तो तुम कितना अपने को भाग्यशाली समझो। तो राजा अगर कहीं जाता है तो उसका तो लोग स्वागत करते हैं, भिखारी जाता है तो भिखारी का स्वागत थोड़ी होता है। कहीं भी जाओ, किसी के पास भी मिलने जाओ तो अंदर से राजा बन के जाओ, मतलब तृप्त होके जाओ, भरपूर होके जाओ। अंदर में खालीपन लेके नहीं जाओ, मेरे मैं फलाने ना संबंधी के पास जा रहा हूँ, मौका लगेगा तो उससे ये मांग लूँगा, अपनी मुसीबत उसको बताऊँगा, अपनी समस्या का समाधान उससे पूछ लूँगा, तो तुम भिखारी तो बन के जा रहे हो। उससे आपको सलाह लेनी है तो भी तुम भिखारी हो, धन लेना है, मदद लेनी है तो भी तुम भिखारी हो। कुछ पाने की आस रख के मत जाओ, अपने अंदर तृप्त होते जाओ। अपने पास ज्ञान है, सही समझ है, गुरु का दिया हुआ सारा सब कुछ प्रेम है, तो वो आप दो सबको। बोलो हम वहाँ जा रहे हैं सही समझ देने के लिए, हम वहाँ जा रहे हैं उनको भी ज्ञान देने के लिए। जैसे गुरु जी ने भी बोला ना कि कोई भी माया में अगर जा रहा होता था, कोई बोलता था हमारे घर में शादी है लड़की की, लड़के की, आप आइएगा, मान लो कभी जाना हो जाता था गुरु जी का, तो बोल रहे थे ना कि शुरू शुरू में हमको इतना अंदर में लगता था जोश कि ये जो फेरे करके जाएगी लड़की, तो ना इससे तो अच्छा ये ज्ञान में आ जाती तो अच्छा, ये तो कहाँ माया में चली जाए। तो ऐसे दूसरे को देख के भी लगता है कि ये अपना जीवन पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। फिर बोले कि बाद में समझ में आता था उनकी अपनी इच्छाएं हैं जो लेके जा रहे हैं, तो हर एक अपनी इच्छा का फल उसको मिलेगा। मगर गुरु के अंदर में करुणा होती है, वो हर एक को माया से बचा के परमात्मा से जोड़ता है, हर एक का जीवन वो योग में बनाता है, तभी जीवन की सार्थकता भी है। तो मांगने वाले को तो सारी दुनिया धिक्कारती है, राजा को तो तुम बिल्कुल ऊपर बिठाओगे। मांगने वाला सगी बहन हो, सगा भाई हो, सगे माता पिता हो, सगा बच्चा भी हो तो भी पसंद नहीं आएगा। कितनी सूक्ष्म बात गुरु जी ने कही कि मांगने वाला, तुम्हारी सगी बहन भी तुम्हारे पास आ जाए मांगने के लिए तुमसे कुछ, पसंद नहीं आएगा। चाहे वो शादीशुदा हो, अविवाहित हो, सगी बहन भी मांगने के लिए आपके सामने खड़ी होगी तो आपको पसंद नहीं आएगा। तुम्हारा सगा भाई तुमसे मांगना चाहेगा तो भी तुमको पसंद नहीं आएगा। ये लोग लालच करके मेरे सामने मांगने क्यों चला। और सगे माता पिता अगर तुमसे मांग रहे हैं तो तुमको पसंद नहीं आएगा कि उन्हीं के द्वारा तुम आए हो दुनिया में, उन्हीं माता पिता के द्वारा, और तुम्हारे पास जो है उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं की दी हुई चीज़ जब वो मांगेंगे तो तुमको पसंद नहीं आएगी, उसमें भी उनसे हिसाब पूछोगे और उसमें उनकी बातों को काटोगे। कभी ओल्ड एज में अपना हिसाब किताब स्वयं नहीं रखते हैं माता पिता, वो जिनके साथ रहते हैं, अपने जिन बाल बच्चों के साथ रहते हैं, सब हिसाब किताब उन्हीं को सौंप देते हैं। दुकान होगी तो दुकान सौंप देंगे, या खेती बाड़ी होगी तो वो सौंप देंगे, नौकरी थी तो वो सौंप दी, पेंशन आती है तो वो भी चलो तुम ही निकाल लाओ। तो अपना ही पैसा मान लो फिर मांगेंगे, बेटा ज़रा ये दे दो मुझे ये लेना है। अपनी संपत्ति मान लो मांगते हैं तो भी नहीं पसंद आता, और मान लो उनके पास नहीं है, वो पहले बंटवारा करके सबको दे चुके और अपने लिए उन्होंने हिस्सा नहीं रखा, तो जिसके साथ रह रहे हैं तो वो बोलेगा मैं अकेला जिम्मेदार हूँ क्या, जब प्रॉपर्टी 4 लोग को बटी है तो 4 लोग मिलके तुम्हारा खर्च उठाएंगे। या अकेले भी मान लो हो आप, एक ही आपका उत्तराधिकारी है तो वो भी आपको टोकेगा, अपने माँ को या पिता को, यहाँ खर्च करने की क्या ज़रूरत है, इतना देने की क्या ज़रूरत है। कभी लड़की ससुराल से मान लो मायके आएगी, माँ बाप बोलेंगे बेटा ज़रा इतना दे दो, इसको चलते समय इतना दे दें, तो कभी वो भी मना कर सकती हैं। कभी सत्संग में, कभी किसी और जगह में आप अगर मांगो बच्चों से तो उनको भी पसंद नहीं आएगा, और आपके सगे बच्चे अगर आपसे मांगते हैं तो भी आपको पसंद नहीं आता कि इनको मेरी संपत्ति से प्रेम है, मेरे से प्रेम नहीं है, ये सिर्फ हमसे मांगते रहते हैं, हमसे मिल रहा है इसलिए इन्होंने हमसे नाता जोड़ के रखा। क्योंकि
ये देखते हैं सब लोग, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुरनर मुनि की यही रीति। सारा संसार स्वार्थ से ही प्रेम करता है और सबने वही देखा है। तो मांगने वाला तो कोई भी हो, आपका सगे में सगा रिश्तेदार भी क्यों ना हो, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी, इनसे सगे कोई और क्या होंगे, आपका ब्लड का रिलेशन है उनके साथ तो। लेकिन वो भी अगर मांगेंगे पसंद नहीं आएगा, उनसे भी तुम हिसाब किताब पूछोगे, उनको भी सलाह दोगे, ये काम अभी नहीं तब करेंगे। अच्छा आपकी ज़रूरत की चीज़ है, इस महीने नहीं अगले महीने ला के दें, अभी तो अपने बच्चों के लिए ये करना है, तुम्हारे लिए बाद में करें। तो मांगने वाला पसंद ही नहीं आता किसी को। तुम डिज़ायरलेस हो जाओ। डिज़ायरलेस खुद भगवान, जिसको कोई इच्छा नहीं है वो खुद भगवान है। अपने को इच्छा रहित बनाने में लग जाओ। इच्छाएं तुमको बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ भटकाती हैं। तेरी आत्मा से सुंदरता का ख्याल निकला तो कौन बड़ा होगा, सुंदरता या तेरा ख्याल। मान लो तुम सारे संसार को अच्छा करके देखते हो, सारे संसार को भगवान करके देखते हो, सारा संसार या कोई भी व्यक्ति बड़ा सुंदर है, तो सुंदरता का विचार तो तुम्हारे अंदर से उठा, फिर आप उसको सुंदर देख के उसमें अटकते हो। लेकिन तो अच्छा कौन है, तुम्हारे अंदर से जो विचार उठा ख्याल उठा वही तो अच्छा है। अच्छा विचार उठता है तो वो तुम अच्छे हो, बुरा विचार उठता है तो तुम बुरे। बाकी वो तो जो सामने वाली वस्तु है या व्यक्ति है वो तो वैसे ही है। एक ही वस्तु आपको पसंद आती है, दूसरे को पसंद नहीं आती। दुकान में जाओ, कोई उसी साड़ी को उसी सूट को रिजेक्ट करके चला जाएगा, हमें पसंद नहीं आ रहा, किसी और को वो बहुत पसंद आता, नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो वस्तु तो वही है, पदार्थ तो वही है, केवल हमारे अंदर उठने वाला विचार अच्छा या बुरा है ना। मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है, मेरे लिए ये चीज़ बुरी है। तो अपने विचार देखो, ये हमारे लिए अच्छे हैं कि हमारे लिए बुरे। तो हमारे विचार ही अच्छे बुरे होते हैं जो कि हमको संसार में अच्छा या बुरा दिखाते हैं। लेकिन जब हम संसार को अपना परमात्मा का रूप समझते हैं या अपना रूप समझते हैं तो आपके लिए सब अच्छा हो जाता है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जिसका मन भला हो जाता है उसके लिए कोई बुरा नहीं। तो तुम्हारे ही अंदर से सुंदरता का ख्याल निकला तो कौन अच्छा है, कौन सुंदर है, कौन बड़ा हुआ, तो तुम ही तो हो गए। आत्मा करके ही तो सब प्यारे लगते हैं, दूसरे के पीछे क्यों भागना। तुम सबको आत्मा करके देखो तो तुमको सब प्यारे लगेंगे। अगर तुम जीव भाव में देखोगे, खुद जीव भाव में हो कि दूसरे को भी जीव करके देखोगे, तो जीव करके देखने से, नाम रूप करके देखने से आप उसके कर्म देखोगे, उसके गुण और दोष दोनों दिखाई देंगे, उसके कर्म अच्छे या बुरे दोनों दिखाई देंगे। तो फिर कभी आप धारणा अच्छे की बनाओगे, कभी आप धारणा बुरे की बनाओगे। लेकिन जब आप भगवान करके देखोगे या आत्मा करके देखोगे तो आत्मा में न गुण है, न दोष, न अच्छाई है, न बुराई। वो तो बिल्कुल निर्विकारी आत्मा होती है, उसमें कोई नाम रूप भी नहीं है, तो वो फिर आपको अच्छा लगेगा। तो आत्मा करके ही सब प्यारे लगते हैं, इसलिए सबको आत्मा करके देखो, दूसरे के पीछे क्यों भागो। इच्छाओं के कारण ही तो कोई किसी के पीछे जाता है, इच्छा ना हो तो कोई किसी के पीछे ना जाए। भगवान को जानो तो भगवान तुम हो जाओ। निरिच्छा वाले को भगवान अपने से मिलाकर एक कर देता है। अगर हम योग लगाना चाहते हैं तो इच्छा रहित हो जाओ, उसको तो भगवान अपने से मिला के एक कर देता है। आत्मा में कोई मांग या इच्छा नहीं होती है। अगर तुम आत्माकार हो तो तुम्हारी कोई डिमांड नहीं होगी और तुम्हारी कोई इच्छा नहीं होगी। तुम्हें खुनकी होनी चाहिए कि ब्रह्मलोक का सुख भी मुझे नहीं चाहिए, इतना अपने अंदर में दृढ़ता रखो। क्यों मांगने जाएं किसी से, भगवान से भी क्यों चाहें। और हमको इस संसार का तो सुख छोड़ो, हमको ब्रह्मलोक का सुख भी नहीं चाहिए, परलोक का भी नहीं चाहिए, शिवलोक का, विष्णु लोक का, ब्रह्मलोक का, किसी कहीं का भी हमको सुख नहीं चाहिए, कुछ मुझे चाहिए नहीं। इतनी अपने अंदर में निरिच्छा पने की शक्ति रहे। जो इच्छा रहित होता है वो शक्तिशाली होता है, इच्छाएं हमको कमज़ोर बनाती है।
कि तुम्हें इतनी खुनकी होनी चाहिए, मतलब इतनी अंदर में दृढ़ता होनी चाहिए कि ब्रह्मलोक का सुख भी मुझे नहीं चाहिए, मेरा भगवान बस मेरे साथ होना चाहिए। इच्छाएं अगर हैं तो एक हो जाए कि बस मेरा भगवान मेरे साथ रहे, बाकी भगवान की माया तो मुझे चाहिए ही। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, भगवान तुम मिल गए तो समझो मुझे सब मिल गया। अब मुझे तुम्हारे अलावा किसी और की आस नहीं है, मैं कुछ और चाहता नहीं, तो बस मेरा भगवान मेरे साथ होना चाहिए। बाहर का भगवान इसीलिए ही मिला है कि अपनी लाइट अपने में जलाओ। जो गुरु रूप में भगवान मिलते हैं वो बाहर से मिलते हैं, लेकिन वो इसलिए मिलते हैं ताकि तुम्हारे भीतर वाले भगवान को प्रकट कर सके। अज्ञान का जो अंधकार है अंदर, उसको दूर करके प्रकाश ले आए ज्ञान का। तो उस प्रकाश में तुमको अंदर जो दिल में बैठा राम रमैया है वो तुमको दिखता है। अंधेरे में कोई मूर्ति नहीं दिखेगी। अगर मान लो कोई मंदिर है और जहाँ पे अंदर कोठरी में भगवान की मूर्ति विद्यमान है, मगर उसमें है बहुत अंधेरा, दिखती थोड़ी है, केवल प्रकाश करना पड़ता है। तो मूर्ति तो वहाँ पहले से ही आपको तब दिखती है। तो आपके हृदय में भगवान पहले से विद्यमान है, लेकिन अज्ञान का अंधेरा है इसलिए हमको दिखाई नहीं देते। गुरु ज्ञान का प्रकाश भर देता है तो हमको वो दिखाई देने लगते हैं, हम कहते हैं मुझे भगवान मिल गया। तो बाहर से गुरु हमको मिलता ही इसीलिए ताकि वो हमारे अंदर वाले भगवान को प्रकट कर सके और आपको कण कण में रोम रोम में सब तरफ भगवान का दीदार वो करा सके। जो मैं हूँ सो तू है, दो जिस्म मगर एक आत्मा है, जान एक है, गुरु की और मेरी आत्मा एक ही है। ये बात याद रखो, गुरु तुमसे अलग नहीं है। द्वैत करके मत, दूसरा करके मत देखो, वो तुम्हारा अपना आप है। जैसे आपके अंदर में आप अपने को एक देह भी मानते हो, फिर आप अपने को एक आत्मा भी जानते हो। तो देह तो कितने भी दिखाई देते हैं। दीपावली में आप बहुत सारे दिए जलाते हो, बहुत सारी मोमबत्ती जलाते हो, बहुत सारे बल्ब जलाते हो। बल्ब बहुत सारे दिखते हैं जलते हुए, मगर करंट तो एक ही है। मोमबत्ती में बहुत सारी मोमबत्तियां हैं अलग अलग रंग की, मगर उसमें ज्योत तो सब एक सी है। दिए जल गए, उनमें ज्योत एक सी है, प्रकाश एक सा होता है। तो अलग अलग हमको सारे संसार में बहुत लोग दिखते हैं, मगर सबको चलाने वाली सत्ता, सबको चलाने वाली शक्ति वो एक ही है। ये बात गुरु हमको पक्की करा देता है। फिर अनेक में हम उस एक को देखते हैं। पहले तो एक में भी अनेक दिखते हैं और अनेक में एक दिखते हैं। जो एक है परमात्मा, उसी में सब समाये हुए हैं, सारा ब्रह्मांड उसमें समाया है। तो ये कि एक में भी अनेक को देख लेना कि एक भगवान से ही सब उत्पन्न है, एक भगवान में ही सब समाया हुआ है। मगर जो पहले हमारे अंदर में भेद था, बहुत अलग अलग है सब, उस अनेकता में एकता, ये ज्ञान से हमको देखने में आती है। तो सब में एक ही भाव रखो, तब आप देखोगे कि आपका योग पूरा का पूरा लगा है और द्वैत हमारा पूरा समाप्त हो जाए। ये पक्का हमेशा रखो कि गुरु की और मेरी आत्मा एक है। देह अलग अलग दिखते हैं मगर उनमें सत्ता शक्ति एक ही है। उस जो एक है, सर्व में जो एक है, सर्व में जो ज्योत है, उस एक से ही प्रेम करो, अलग अलग किसी से नहीं। लेकिन जो एक है परमात्मा, हमारा प्रेम उसी से होगा, तभी हमारा योग लगेगा।